शांति। ओम शांति। मैं रीता कश्यप, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज है संडे और आज बाबा की अव्यक्त मुरली चलेगी, तो मैं जा रही हूँ सेंटर और थोड़ा देर हो चुकी है, तो अब हम निकल रहे हैं मुरली क्लास के लिए। ओम शांति। बाबा का सेंटर आ चुका है और बाइक पे आने में मुझे बहुत हवा भी लग रही है, ठंडा मौसम हो रहा है और बस पहुंच गए बाबा के घर। बाबा की में जो विशेष बातें होती हैं उसकी धारणा करते हैं, लेकिन जो भक्ति में जाते हैं उसमें हमें बिल्कुल एक रस होकर के तपस्या करनी होती है और उसके अनुभव कुछ अनोखे निराले होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ हम अच्छी बातें सीखते हैं। तो इसी तरह से हमने मधुबन में भी भट्टियाँ की हैं। इस भट्टी में जो विशेष बात मैंने अपने ऊपर धारणा ली है जिस चीज वो ये है कि पर दर्शन नहीं करना है। जो बहुत बातें सीखी हमने व्यक्त से अव्यक्त में कैसे जाना है, किस तरह से हमें अपना स्वभाव चेंज करना है, किस तरह से हमने और बहुत सारी बातें जो बाबा बताते हैं सीखी। लेकिन जो विशेष बात मैंने अपने लिए ग्रहण की वो ये कि पर दर्शन नहीं करना है। पर दर्शन जो है वो हमारी उन्नति की जगह हमारे क्या होती है, अवनति। पर दर्शन से हम यही अभिमान में आते हैं, हम अभिमानी बने रहते हैं और चिंतन करते रहते हैं जिसमें हमारा व्यर्थ चिंतन चलता है और हम किसी तरह से भी बाबा के लायक बच्चे, बाबा के दिल तक नशीन बच्चे नहीं बन सकते। तो विशेष बात मेरे मन में यही आई है और यही धारणा करके मैं आई हूँ कि मुझे बिल्कुल भी किसी का प्रदर्शन नहीं करना है, पर चिंतन नहीं करना है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, स्वदर्शन और स्वचिंतन और बाबा की बताई हुई बातों का चिंतन करना है। व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करते हैं। ओम शांति। अभी जो हम वारसी भट्टी में गए थे वहाँ पर उन्होंने वो क्या रखा था कि कर्म करते हुए हम कैसे कैसे बने, ये बताया था। अच्छा लगा वो बता मुझे अच्छा ये लगा कि भाई इंसान जो चाहता है, बाबा ने ये हमें हिम्मत दी कि तुम आगे बढ़ो। कैसे बढ़ोगे, जब बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। और सबसे ज्यादा कि हमें कैसे अपने आप को परिवर्तन करना है, ये हमें वहाँ पर सीखा कि भाई तुम दूसरों की बातें में मत जाओ, व्यर्थ मत सोचो, कुछ मत करो और अपना को चेंज कैसे कर सकते हो, ये वहाँ पर हमें सिखाया गया। तो इसलिए रोज 3 किलो रहे। साइलेंस भट्टी में जाने का जो मौका मिला ना, वो सारी भट्टियों से अलग ही एक अनुभव था। मतलब कैसे फोन जब नहीं होता हमारे पास और बिल्कुल मौन में रहते हैं, सारे कार्य भी बिल्कुल सुचारू रीति से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं और आवाज़ में भी नहीं आना है। तो बाई द एंड ऑफ टू डे तो ऐसा लग रहा था कि फ़ोन चाहिए ही नहीं, मत दो और बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आवाज़ से परे रहने का मन हो रहा था अंदर से। ऐसा नहीं कि मजबूरी में सब चुप हैं, अंदर से वाणी आ रही है, बोलने का मन कर लो। बहुत अच्छी अवस्था थी। और वैसी अवस्था में योग का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत टचिंग होता है। एकदम आप उसका रस लेने लगोगे। योग की सच्ची प्राप्ति क्या है उसका अनुभव होने लगता है वैसे में। और भट्टी अटेंड करना तो एक लॉटरी थी, डबल लॉटरी थी कि स्पार्क से दीदियाँ आई थी वारसी, उन्होंने भी हमारी क्लास कराए। हर टाइम मुरली क्लास या जो 2 क्लासेस दिन के होते थे वो अलग अलग दीदियाँ आती थी वारसी से, उन्होंने लिया। आशा दीदी की भी क्लास सुनने का मौका मिला। आशा दी ने पवित्रता पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास कराई। उसमें एक
एक दो पॉइंट बताता हूँ। दीदी ने बोला कि अंश मात्र दुख भी आता है ना तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है ना। और दीदी ने अनादि संस्कार पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया, वो बताया। और हम कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो अपना एक ऑरा लेके जाएं, नहीं तो ऑफिस का जो दूषित वातावरण है ना उसका प्रभाव तुरंत हम पे पड़ेगा। इस चीज को मैंने बहुत नोट डाउन किया कि इस पे फोकस करना है, नहीं तो उस इफेक्ट में हम दिन भर आ जाते हैं और एट द एंड ऑफ डे शाम को रियलाइज होता है दिन कैसा बीता है ना। तो ऐसे तो बहुत सारी क्लासेस हुई और वहाँ जो दादी गुलजार जहाँ रहती थी वहाँ बाबा का जो कमरा है वो बहुत विशेष है, वो बहुत यूनिक है। वहाँ मतलब घंटों बैठे रहो, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। वैसे भी वो जो स्थान था वो दादी गुलजार उत्पन्न नाम से था, जो कि मतलब दादी वहाँ रही थी, तपस्या करी थी, तो वहाँ के वातावरण वैसे भी बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। तो वातावरण का जो इम्पैक्ट है वो जाते ही आपको महसूस होगा कि वहाँ पे शांति की महसूसता होती ही है। और ऐसा सब लोग बोलते हैं, एक नहीं, जाते ही आपको लगेगा कि इतना शांति का वातावरण है, क्योंकि दादी वैसे भी शांत रहते थे। तो वहाँ के वाइब्रेशन से जो हमें जाते ही अपलिफ्टमेंट मिली वो तो थी। और जैसे भाई ने बताया कि वहाँ का जो कमरा है वो तो बहुत ही विशेष है। मतलब अगर कभी मौका लगे तो आरसी अगर आप जाओ तो दादी ऊपर में भी जा सकते हैं। तो वहाँ के बाबा के रूम में जाके देखिए, उसमें ऐसे 4 एक बैठने के स्थान है पीछे में, और वो एकदम क्लोज ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बाबा के साथ में बैठ गए। और सामने जो परम धाम का चित्र लगा हुआ है तो अलग ही एक एक्सपीरियंस था। उसके अलावा जैसे भाई ने बताया कि मोबाइल नहीं था तो हमें महसूस हुई कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं ना। हमारा ना चाहे तो ये भी आधा एक घंटा दिन में वेस्ट होता ही है। और उसके बाद जो थॉट्स फास्ट हो जाते हैं तो संकल्प भी स्लो हो जाएंगे, तो दिन ऐसा लगेगा कि लंबा है। और फिर वो हमारा क्योंकि ओरिजिनल संस्कार शांति है, तो वो शांति की महसूसता रियली में होने लगती है और फिर हमें मजा आने लगता है। जैसे भाई ने बोला ना कि मोबाइल लोगों को चाहिए नहीं था, हमारा जाते ही मोबाइल जमा हो गया था। उसके बाद हमें 2-2.5 दिन के बाद मोबाइल मिला। तो ये एक्सपीरियंसेस हमें भी करने चाहिए, है ना। हम यहाँ मतलब एक दिन भी हम आए यहाँ पे भट्टी करेंगे तो दीदी बोलेंगे मोबाइल रख लो, सुबह से शाम तक हम मोबाइल के बिना रह के देखेंगे, तो फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बाकी क्लासेस मिली, योग अच्छे से हुआ, और बाकी यहाँ बाबा के घर में भोजन भी अच्छा ही मिलता है। हमें वैरायटी चीजें खाने को, पाव भाजी खिलाई हमें वहाँ पर। पहले मॉल में खा रहे थे लेकिन चीजें बड़ी अच्छी अच्छी खाते, पानी पूरी बोलते हैं। हाँ वो वहीं से आ रहा था, हमारे पास भी आ रहा था। हाँ तो ओवरऑल पूरा ही तृप्ति हो गई, तो एक अच्छा अनुभव रहा 2.5 दिन का। थैंक यू। ओम शांति पार्क में थोड़ा सा घूमने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे हाथ पैर भी एकदम खुल जाते हैं। अब हम घर जा रहे हैं। पार्क में काफ़ी राउंड ले लिए और धूप भी बहुत अच्छी है और गर्मी भी लगी है। सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड होती है तो महसूस होता है, लेकिन इस टाइम तो थोड़ा गर्म दिन हो जाता है। तो हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे, कल मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।